गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन। जब हम 50 क्वेश्चन लिए, ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर है मनु हो जाएगा, ठीक है। प्रथम विधि निर्माता जो मनु है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है श्रीमद् भगवद गीता, या भगवद गीता भी बोलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रधान रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रधान रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है गोदान। गोदान ऋग्वेद का संपत्ति रूप प्रमुख है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस उपसना था? किसकी उपसना था? इसका सही आंसर है प्रकृति का, ठीक है। अगला, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का प्रयोग हुआ था, ठीक है। शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है ज्यामिति। ज्यामिति से संबंधित है शूलसूत्र, ठीक है। अगला, अस्तोम सदगमय कहाँ से लिया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अस्तोम सदगमय कहाँ से लिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद से। अगला, धर्मशास्त्रों में बुरा राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की शस्त्र क्या था, दर क्या था? तो इसका सही आंसर है 1/6 था, 1/6। अगला, प्राचीन भारत में निष्ठ नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्ठ नाम से क्या जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण आभूषण, निष्ठ नाम से जाने जाते थे, ठीक है। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन था योग दर्शन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला, उपनिषद पुस्तकों किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दर्शन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक आर्थिक में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी सबसे ज़्यादा वर्णित किया गया है वैदिक काल में, ठीक है। अगला, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है मीमांसा। मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। अगला, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या है? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा वेद आसंत गद्य रूप में भी रचित है? गद्य रूप में भी रचित है कौन सा? तो इसका सही आंसर है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है गद्य रूप में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर है मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराना है, ठीक है। अगला, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी गई?
आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। अगला, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने की थी। अगला देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी के लोग जो है किसकी उत्पादन सर्वप्रथम की थी? तो इसका सही आंसर है कपास के उत्पादन सर्वप्रथम की थी। ठीक है। अगला, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में? तो इसका सही आंसर है लोथल। लोथल जो है भारत में है। अगला, पाली ग्रंथों में गाहों के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गाहों के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्रामभोजक। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है महानंदनी, जो था नंद वंश का शासक था। अगला, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व को। 326 ईसा पूर्व को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट जो गणानंद था ना, गणानंद को कौन हटाया था गद्दी से, उखाड़ फेंका था? चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का कहने पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो इसका सही आंसर है डेरियस ने सबसे पहले अपना अधीन किया था भारत के कुछ भाग को। ठीक है। अगला, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ स्थित माने किससे संबंधित है बोल रहा है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से, बौद्धों से या बौद्ध धर्म से। ठीक है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ठीक है। धर्मपाल ने जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है जंत्रिक गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है। अगला, महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर का माता का नाम त्रिशला था। ठीक है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था। ठीक है। अगला, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उसका नाम है जामाली। जामाली जो था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, जो कि उसी का दामाद था। ठीक है। उसी का दामाद था, प्रथम शिष्य भी था और उसी का दामाद था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के स्थापना कौन थे? आजीवक संप्रदाय के स्थापना कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाए मक्कली गोसल था। मक्कली गोसल था। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था?
तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है बालोन लोधी, जो लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अगला, मोहम्मद गजनी किस वंश के थे? मोहम्मद गजनी किस वंश के थे? तो इसका सही आंसर है यमनी वंश के थे मोहम्मद गजनी। ठीक है। अगला, सोने की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सोने की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट ने सोने की खोज की थी। अगला, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी, जो है विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था कौशाम्बी। चलिए अगला, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था? तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम भारत का दौरा किया था। अगला, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग में। प्रयाग में हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा किया था। ठीक है। अगला, मिहिर कुल का संबंध था किससे था? मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो हुण लोंग से था। ठीक है। हुण लोंग से था मिहिर कुल का संबंध। अगला देखते हैं, वर्णभट्ट किस साम्राज्य के राजदरबारी कवि थे? वर्णभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन सम्राट के यहाँ राजदरबारी थे। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1815 ईस्वी में। ठीक है। अगला, किस देश को यूरोप का पारिस कहा जाता है? किस देश को यूरोप का पारिस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तुर्की को यूरोप का पारिस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का जो एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर है 1871 ईस्वी में। अगला, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1707 में। अगला, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।